और सबसे इम्पॉर्टेंट, इनके बिना तो आप इससे अगर आपने दोस्ती नहीं की ना, इससे अगर आपने दोस्ती नहीं की तो आपको केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो समझ जाओ, पहले ही इससे दोस्ती कर लो, आगे इससे दुश्मनी हो, बेहतर है कि आप इससे दोस्ती कर लो। तो वो क्या है? हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द क्वांटम क्लासेस, द फाइनेस्ट इक्वेशंस एवरी वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपने जैसे कि थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। ओके, तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने हाउ टू स्टार्ट फिजिक्स के बारे में बात किया था, स्पेशली क्लास 12th के फिजिक्स के बारे में। और जैसे कि आपका उस हिसाब से कमेंट्स आ रहे थे, आपके मैसेजेस आ रहे थे कि केमिस्ट्री पे भी भैया डिस्कस कर लो, थोड़ा वो भी बोरिंग लगती है। तो आज हम केमिस्ट्री के साथ हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में हम ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं कि हमें केमिस्ट्री बोरिंग लगने लगती है, या फिर प्रॉपर वे क्या है केमिस्ट्री को स्टार्ट करने का। आप में से 2-3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक पहले टाइप के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने केमिस्ट्री अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। आप सबसे बेस्ट कंडीशन में हो अगर आपने केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं की है और आप ये लेक्चर देख रहे हो, क्योंकि इस लेक्चर से ही आपको आइडिया लगेगा कि केमिस्ट्री स्टार्ट करनी कैसे है, प्रॉपर वे क्या होता है। गलत तरीके से स्टार्ट करने से बेहतर है कि आप थोड़ा देर में स्टार्ट करो, लेकिन प्रॉपर वे, सही तरीके से स्टार्ट करो। ओके, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने केमिस्ट्री स्टार्ट कर लिया लेकिन अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो केमिस्ट्री स्टार्ट कर लिया, काफ़ी समय भी हो गया पढ़ते पढ़ते, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर बोरिंग लग रहा है। तो ये आप तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। बस आपने देर कर दिया, उससे तो अच्छा है ना, कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली। तो थोड़ा देर हो गया है चलेगा, लेकिन अब आप प्रॉपर वे जान लो। तो आज के इस लेक्चर को आप देखने के लिए आप कॉपी या पेन लेके आ जाओ, नोट करते रहो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, की पॉइंट्स बता रहा हूँ। और अगर आपने ये पॉइंट्स फॉलो किया ना, तो 101% गारंटी है कि आपको केमिस्ट्री में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो पहले आप एक काम करो, लेक्चर देख लो, उसके बाद पहले आराम से फील करो लेक्चर, एंजॉय करो लेक्चर, आराम से देखो समझो। उसके बाद आप फिर से कॉपी लाना, पेन लाना, और फिर से इस लेक्चर को देखना। उसके बाद आपको जो पॉइंट लगे नोट करने लायक आप वो नोट कर लेना। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, आपकी जो केमिस्ट्री है 2 बुक्स में डिवाइडेड है। पहली बुक में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहली बुक के स्टार्टिंग जो चैप्टर्स होते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री, और उसके बाद के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिंदी में कहते हैं इसे भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं अकार्बनिक रसायन। तो ये तो पहला बुक हुआ। जो सेकंड बुक होता है वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वो होता है कार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब अकार्बनिक, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन्स पे डिस्कस करते हैं। और केमिस्ट्री में 70% पार्ट, 70% सिरदर्द, 70% हेडेक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो ठीक है, उसको रट के भी काम चला सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या करोगे, समझना तो पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो 70% सिरदर्द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, और आपके एग्जाम्स में 40% पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। ओके, तो इसका इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम आज का लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर वे क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट रूल नोट कर सकते हो या फिर सुन लो पहले। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उनके फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी कर लो। फॉर एग्जांपल, आपके जो क्लास 12th को मैं लूँ अगर एग्जांपल, तो क्लास 12th के आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, आई थिंक 10th या 11th चैप्टर से स्टार्ट होती है। आई थिंक 10 चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम है आपका हेलो एल्केन हेलो एरेन। सेकेंड चैप्टर आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर। थर्ड चैप्टर आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, थर्ड चैप्टर है आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आपके पास ईथर्स के बारे में, फिर आपके पॉलीमर्स, फिर आपके केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ऐसे चैप्टर्स हैं। तो मेरा कहने का तरीका क्या है कि आपको जो चैप्टर है ना, चैप्टर का मतलब समझो कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आपको सबसे पहले ये समझना है। सबसे पहले सर, जैसे कि आप सपोज आप अल्कोहल पढ़ रहे हो, अल्कोहल आपने सेकंड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट कर लिया, तो आपको सबसे पहले अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप समझना है। बहुत बेसिक से चीज़ें बोल रहा हूँ आज के लेक्चर में ना, बहुत बेसिक से चीज़ें करूँगा। भले आप बहुत बड़े विद्वान हो केमिस्ट्री के, लेकिन आपको अपनी ईगो को साइड में रख के आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको लगता है ना कि आपको सब कुछ आता है और आपने सीधा स्टार्ट कर दिया, तो फिर आप सबसे बड़ी गलती पे फंसोगे। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा। अल्कोहल आपने स्टार्ट कर दिया चैप्टर,
ठीक है। तो उसमें आप फंक्शनल ग्रुप देखो तो अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप हमें पता है OH होता है, सिंगल बॉन्ड OH। फिर अल्कोहल वाले चैप्टर के नाम कैसे हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये तीनों चीज़ें मिला के सेकेंड चैप्टर बनती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आपको अल्कोहल का पता है सिंगल बॉन्ड OH। फिनॉल क्या होता है तो आपको फिनॉल जानना है, तो फिनॉल क्या होता है बेंजीन के ऊपर OH। थर्ड चीज़ आपका ईथर क्या होता है, ईथर आप देख लो। तो ये सिंपल सा फंक्शनल ग्रुप के बारे में देख लो कि इनके फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। और दूसरा आपको स्टेप क्या फॉलो करना है, ये जो भी फंक्शनल ग्रुप है ना, इन्हें बनाने के, इन्हें प्रिपेयर करने के छोटे छोटे एग्जांपल्स नोट कर लो। जैसे अल्कोहल आपने जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया एथेनॉल क्या होता है C2H5OH। तो आपको एग्जांपल्स देखने हैं एथेनॉल के, खुद प्रिपेयर करो आप एथेनॉल आप कैसे बना सकते हो। जैसे कि आपने C2H6 ले लिया, एथेन को आपने वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, देन आप एथेनॉल निकालो। ऐसे आप छोटे छोटे एग्जांपल्स आप नोट करो, तो समझ गए। वैसे ही हेलो एल्केन, हेलो एरीन, वैसे आपका एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर। आपने कीटोन देख लिया, कीटोन क्या होता है, एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है कार्बोनिल ग्रुप, और उस कार्बन के दोनों साइड अगर एल्किल ग्रुप जुड़े हों, R और R जुड़ा हो तो कीटोन है। तो आपको पता चल गया कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन कैसा दिखता है। उसके बाद आपको देखना है कीटोन आप इजीली कैसे बनाओगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो भी चैप्टर स्टार्ट करो, आपको उसका फंक्शनल ग्रुप को पकड़ना है और एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। एक दो एग्जाम्पल्स अपने तुक्का मारो, भले ट्राई करो खुद करने की, लेकिन आप ट्राई करो कि आपने अल्कोहल स्टार्ट किया तो आप अल्कोहल का एक दो एग्जाम्पल देखो कि अल्कोहल आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, उसका केमिकल रिएक्शन। ओके, फर्स्ट चीज़ आपको ये करना है, फंक्शनल ग्रुप को आप समझो। और आपको सबसे अच्छा है ना, 11th में आपने क्लास 11th में आपने केमिस्ट्री में उसके सेकंड पार्ट में, सेकंड बुक में, क्लास 11th के सेकंड बुक में केमिस्ट्री के एक आपने वो देखा होगा, कॉलम देखा होगा। उस बॉक्स में, उस कॉलम में फंक्शनल ग्रुप और उसके फॉर्मूला, उनके नाम, ये सब नोट होंगे। क्लास 11th में आपने देखा होगा, ठीक है। उसमें सारे होंगे, हेलो एल्केन, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर एमीन्स के बारे में, या फिर आपके जो भी ये ईथर होते हैं, आपके कीटोन होते हैं, या फिर एल्डिहाइड्स होते हैं, इधर इन सब के नाम, इधर उनके फंक्शनल ग्रुप, फिर इधर उनकी अदर प्रॉपर्टीज़, ये आपके बॉक्स होंगे। क्लास 11th में आपने कहीं देखा होगा, ठीक है। तो आप उसे नोट कर लो, उसे बना लो, उसे रीच कर लो, या फिर क्लास 12th के फिजिक्स में भी आपको, केमिस्ट्री में भी आपको मिल जाएगा आसानी से। तो अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते केमिस्ट्री। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे बेसिक चीज़, आपने जो 8th से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा या 9th और 10th में पढ़ दिया होगा आपने, 10th तक आपका कंप्लीट होगा, लेकिन आपको अपना ईगो साइड में रख के, अगेन बोलूँगा, आप 11th में या 12th में आपको ईगो साइड में रख के उसको रिवीजन करना है। सबसे पहले क्या है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आपको बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको हंसी आ रही होगी कि भैया क्या बोल रहे हैं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को स्टडी करो। अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो मुश्किल से 5 मिनट लगेगा उनके फॉर्मूले और इनके 2-3 एग्जाम्पल्स नोट करने में। और क्लियर नहीं है तब तो आपको करना ही पड़ेगा। तो क्या करना है, 4 कॉलम बनाओ, एक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और एक नया मेंबर आएगा आपके उस ग्रुप में, एल्कील। एल्कील के बारे में, एल्कील, ठीक है। एल्कीन और एल्कील दोनों डिफरेंट है, इसमें N आ रहा है, इसमें L आ रहा है। एल्कील आपको 9th और 10th में नहीं मिला होगा, लेकिन एल्कील आपको 11th और 12th की केमिस्ट्री में मिलता है। ओके, तो चारों का फार्मूला लिख दिया आपने। एल्कीन का CnH2n+2, फिर CnH2n, एल्कीन CnH2n-2, एल्काइन, और फिर एल्कील। एल्कील और एल्केन में सिर्फ इतना डिफरेंस है, एल्केन में CnH2n+2 आता है और एल्कील में CnH2n+1 आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मेथेन हो गया, या फॉर एग्जांपल आपका CH4 हो गया इधर, तो एल्कील क्या होगा, एल्कील में वो CH3 हो जाएगा। इधर C3H8 है तो एल्कील में वो C3H7 हो जाएगा। इधर एथेन है C2H6, तो इधर एथिल हो जाएगा C2H5। मतलब एल्केन वाले ग्रुप में से एक हाइड्रोजन आप निकाल दो और उस हाइड्रोजन की जगह एक सिंगल बॉन्ड लगा दो तो एल्कील बन जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कील, इन सारे ग्रुप को आप पहले एक बार रिवाइज कर लो फॉर्मूले के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। ईगो साइड में रख के, पहली बात, ऐसा नहीं कि आपको पहले से पता तो आप कहोगे नहीं करना नहीं करना है, कर लो। जब पता ही है तो 5 मिनट लगेगा, करने में क्या जा रहा है। लेकिन ये प्रॉपर वे है पढ़ने का केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया तो 70% गया, टेंशन गया 70%, और 30% जो बच जाता है वो तो कुछ भी नहीं गया, वो तो सिंपल ही हो जाता है सॉल्व। ओके, तो सेकंड चीज़ मैंने ये बता दिया। फर्स्ट मैंने आपको बताया जो भी चैप्टर्स हैं उसके फंक्शन ग्रुप के और उसके एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से सॉल्व करो, रिवाइज करो, ट्राई करो खुद एग्जाम्पल सॉल्व करने के। सेकंड मैंने आपको बताया एल्केन, एल्काइल और एल्कील, इन सब के आपको फार्मूला विद एग्जाम्पल सॉल्व करना है, थर्ड बेसिक चीज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इनके बिना तो आप, इससे अगर आपने दोस्ती नहीं की ना, इससे अगर आपने दोस्ती नहीं की तो आपको केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो समझ जाओ, पहले ही इससे दोस्ती कर लो, आगे इससे दुश्मनी हो, बेहतर है कि आप इससे दोस्ती कर लो। तो वो क्या है? वो है आपका बेंजीन। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो बेंजीन का, ठीक है, डिज़ाइन जैसा लगता है बेंजीन, लेकिन आपको सबसे पहले बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। आप सपोज कहीं ट्यूशन स्टार्ट करने वाले हो या फिर आपके स्कूल में स्टार्ट होने वाला है आपका केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें फॉलो करो। और सबसे मेन है ये फंक्शनल ग्रुप वगैरह छोड़ो, सबसे मेन है एल्केन, एल्किल, एल्काइन और एल्किल वाला मैंने कहा, उससे करो। सेकंड मेन काम है बेंजीन को समझना, बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर समझना। आपको ये जो बेंजीन के कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना किनारे में, एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, हर कॉर्नर्स पे एक कार्बन है, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का? C6H6। तो हर जगह एक, हर कॉर्नर्स पे एक कार्बन, तो 6 कार्बन, हर कार्बन पे, ईच एंड एवरी कार्बन पे एक हाइड्रोजन है बाहर साइड से, और हर कार्बन पे एक डबल बॉन्ड, फिर एक गैप, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक गैप, ऐसे 3 डबल बॉन्ड्स है उसमें। और ऐसे आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन आप खुद ट्राई करो, देखना नहीं है, कॉपी पे 1-2 रफ स्ट्रक्चर्स बनाओ, ठीक है। बेंजीन के, आपको ऐसा समझो कि बेंजीन के किसी भी कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई अदर एलिमेंट तभी जुड़ता है जब वहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं किया तो बैलेंस से बिगड़ जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब बेंजीन से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके ओपन स्ट्रक्चर इसका बनाओ, जितना हो सके इसके रिएक्शंस देखो, छोटी छोटे बेसिक रिएक्शन, स्टार्ट में बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे रिएक्शन, एक 1-2 लाइन के रिएक्शन। फॉर एग्जांपल बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन कराओ आप, सपोज बेंजीन का रिएक्शन करा दिया आपने Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक है, Cl2 के साथ, तो आपको पता है बेंजीन में Cl कैसे जुड़ेगा, उधर से एक हाइड्रोजन हटेगा, वो हाइड्रोजन इधर के Cl के साथ निकलेगा तो HCl गया, और इधर क्लोरीन का जो Cl बचा, दो Cl थे क्लोरीन का, एक तो हाइड्रोजन के साथ गया है HCl बनाया, और एक जो Cl बचा वो बेंजीन के अपर साइड में जाएगा और जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या समझा? यहाँ से आपने ये समझा कि बेंजीन में कोई भी एलिमेंट तभी जुड़ेगा जब वो पहले अपने आप से हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तभी कुछ जुड़ेगा बेंजीन में, वरना बैलेंस से बिगड़ जाएगी। तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले ही। पढ़ने के दौरान कर रहे हो ना तो थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है, अगेन वही बोरिंग या फिर डिफ़िकल्ट लगेगा, केमिस्ट्री से नफरत करोगे, लेकिन पढ़ने से पहले ही ये चीज़ें पता है ना तो यू विल फॉल इन लव विथ केमिस्ट्री। मैं फिजिक्स बोलता हूँ लेकिन इस बार केमिस्ट्री बोलूँगा, अगर ये चीज़ें आपने फॉलो की है। अगला चीज़ है नो द बेसिक्स। बेसिक्स जानो आप। बेसिक का मतलब जैसे कि आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री में, क्लास 9th में, 10th में, 11th में नहीं मिला हुआ था, लेकिन क्लास 12 की केमिस्ट्री आपको जगह जगह ये कैपिटल R दिखा हुआ मिलेगा। कैपिटल R का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड कैपिटल R। क्या है इसका मतलब? कैपिटल R का मतलब है एल्कील, जिसकी बात की ना मैंने, एल्कील, CnH2n+1, मैथेन, एथेन, उन सब के में से एक एक हाइड्रोजन हटाओ तो एल्कील। तो जहाँ पे भी R दिखे, R का मतलब एल्कील, और एल्किल का मतलब क्या हो गया? एल्किल का मतलब हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C3H7। तो एल्किल जहाँ पे भी दिखे आप ये सारी चीज़ें पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, जो भी है आप उसमें से एक एक, मतलब मैथेन, एथेन, प्रोपिन, ब्यूटेन में से एक एक हाइड्रोजन हटाओ जाओ, मैथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो मैथिल बन जाएगा, एथेन में से एक हाइड्रोजन हटाओ तो एथिल बन जाएगा, प्रोपिन में से एक हाइड्रोजन हटाओ तो प्रोपिल बन जाएगा। इधर C3H8 है प्रोपेन तो इधर C3H7 हो जाएगा, बस इतना। तो R जहाँ जहाँ दिखे R का ये मतलब है, ओके। फर्स्ट चैप्टर से आपको R दिखेगा, फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन है, ओके। तो एल्केन और एरीन इसमें ही आपको R दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगला बेसिक चीज़ें आपको X जहाँ जहाँ दिखे, आपने 11th में पढ़ा है X, तो आपको आई होप कि आप सबको पता होगा X का क्या मतलब है, ठीक है। वो वाला X नहीं जो आपकी होती हैं वो X नहीं, केमिस्ट्री का X मतलब हैलोजन, उसी को हम हैलो बोलते हैं, उसी को हैलाइड बोलते हैं। तो हैलोजन से मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ओके।
एक्स जहाँ पे भी देखें उसका मतलब ये नहीं कि आप Cl2 F2 I2 ये सब कर रहे हो। एक्स मतलब सिंगल एक्स, ठीक है। आपको Cl Br और I और F पुट करना है, ठीक है, रिएक्शन में। सपोज आपको RX मिल गया किसी रिएक्शन, तो R का मतलब मैंने क्या, एल्किल। तो RX मिल गया तो उसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? R की जगह आप CH3 लिख सकते हो, क्योंकि R का मतलब CH3 C2H5 C3H7 कुछ भी आप लिख सकते हो। तो R की जगह आपने CH3 उठाया, फिर X है इधर, X का मतलब Cl Br IF कुछ भी उठा सकते हो। इधर से Cl उठा लिया तो RX का आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? R का CH3 X का Cl, तो CH3Cl बन गया। ऐसे करना है, नो द बेसिक्स। और आपको क्या पता होना चाहिए, आपको अब ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको जो भी इमेज दिख रही है यहाँ पे, ये जो बता रहा हूँ ये कोई ऐसा यूनिवर्सल लॉ नहीं है केमिस्ट्री का। ये बस मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने इतने समय से जो केमिस्ट्री पढ़ा है और पढ़ाया है, उसमें मैंने ये चीज़ें नोटिस किया, जो कि आई होप आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो किसी भी रिएक्शन में अगर आपको हैलोजन दिख रहा है ना, तो हैलोजन किसके साथ रिएक्शन करेगा ईजिली? अगेन कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री का यूनिवर्सल रूल नहीं है, लेकिन आपको ये 90% केस में हेल्प करेगा। अगर आपको हैलोजन दिख रहा है, आप इसको बना लो अपनी कॉपी में, ठीक है, नोटबुक में, या जब भी नोट करोगे, दोबारा लेक्चर देखोगे नोट करो तो बना लेना, बहुत हेल्प करेगा। तो हैलोजन अगर किसी रिएक्शन में सोडियम या पोटेशियम है और उसी रिएक्शन में हैलोजन है, हैलोजन, तो वहाँ पे हैलोजन सबसे ईजिली पोटेशियम या सोडियम के साथ रिएक्शन करने के लिए भागेगा। सपोज उसी रिएक्शन में Na है और उसी रिएक्शन में Cl है, तो Cl तुरंत जाएगा Na के पास, NaCl बना देगा, ठीक है। तो अगर किसी रिएक्शन में सोडियम पोटेशियम हो, तो जो हैलोजन होगा वो तुरंत सोडियम पोटेशियम के पास जाएगा, क्योंकि उनके उसके साथ मतलब बॉन्डिंग उसकी सबसे अच्छी बैठती है, सबसे अच्छी फ्रेंडशिप उसकी। फिर अगर पोटेशियम या सोडियम नहीं हो तो हाइड्रोजन के साथ जाएगा, रिएक्शन में हाइड्रोजन तो होगा कहीं ना कहीं, तो हाइड्रोजन के साथ जाके HCl बना देगा अगर आपने हैलोजन में क्लोरीन को लिया है तो। या फिर आपके रिएक्शन में एल्कील है R, अगर आपके रिएक्शन में सोडियम पोटेशियम नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, एल्कील है लेकिन, तो वो एल्कील के साथ जाएगा तो RCl बना देगा, CH3Cl। फिर रिएक्शन में जिंक, कैल्शियम, एल्यूमिनियम है और ऊपर के तीनों नहीं है, तो वो इनके साथ ZnCl, KCl2, AlCl ऐसा कुछ बना देगा, ठीक है। तो इनके साथ वो सबसे इजीली रिएक्शन करता है। सबसे इसमें मेन है सोडियम पोटेशियम और हाइड्रोजन और एल्कील। अगर हाइड्रोजन भी है रिएक्शन में, एल्कील भी है और सोडियम भी है, सपोज रिएक्शन में हाइड्रोजन भी, एल्किल भी, सोडियम भी है, तो मैक्सिमम टाइम जो आपका हैलोजन होगा वो सोडियम को चूज करेगा। मतलब जैसे कि हैलोजन एक मतलब नॉर्मली सोसाइटी में क्या होता है, हैलोजन एक सुंदर सी कन्या हुई जिसके सामने 3 प्रपोजल है और उससे स्वयंवर है, उसका स्वयंवर है, उससे किसके साथ रिएक्शन करना है, किसके साथ भागना है। ओके, तो सुंदर कन्या के बाद 3 ऑप्शन है। सुंदर कन्या का नाम है एक्स, नाम ही एक्स है यार, कितनी ट्रेजेडी होगी आगे जाके। तो सुंदर कन्या का नाम एक्स है, उसके सामने 3 प्रपोजल्स हैं, एक है सोडियम का, एक है हाइड्रोजन का, एक है एल्कील का। तो वो सबसे इजीली किसके साथ आएगी? तो सबसे इजीली मैंने कहा सोडियम के साथ जाएगी या पोटेशियम के साथ। अगर सोडियम नहीं होता तो वो जाती हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन भी नहीं होता तो वो जाती एल्किल के साथ। ओके, और ये तीनों ही नहीं होंगे, ये तीनों ही नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं रिएक्शन में कैल्शियम मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा आपको। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ओके, अगला IUPAC के नाम पे बच्चे बहुत रोते हैं और मैं सिर्फ एक वर्ड में बोलता हूँ, डोंट वरी अबाउट IUPAC नेम्स। IUPAC नेम्स पे इतना समय बर्बाद कर देते हो ना। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि IUPAC पढ़ना ही नहीं है, आपके स्कूल्स में टीचर डेफिनेटली पढ़ाएंगे IUPAC, लेकिन आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं और आपने एक बार रिवीजन किया और आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है IUPAC, समझ में आ गया तब तो बेहतर है, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको नहीं आ रहा है तो डोंट वरी अबाउट टू मच, कुछ ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। IUPAC नेम्स में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। समझ में आ जाए तो ठीक है, ऐसा नहीं करो नहीं पढ़ना है, लेकिन टीचर पढ़ाएं, आप खुद भी पढ़ो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बाद ज़्यादा समय बर्बाद मत करो IUPAC नेम्स पे आप, ठीक है। बेसिक्स जनरल्स IUPAC नेम आपको क्लास 12 के केमिस्ट्री में, वैसे भी जो जनरल IUPAC नेम्स होते हैं, बेंजीन से रिलेटेड, कार्बन, आपको याद हो ही जाएंगे क्योंकि इतनी बार रिपीट हो जाएंगे। ओके, एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारे नाम आपको जो जनरल नेम्स हैं जो वो आपको याद हो ही जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। आगे लास्ट चीज़, सीक्वेंस ऑफ रीडिंग क्या होनी चाहिए आपको केमिस्ट्री पढ़ने का। अगर आप टीचर हो या फिर आप स्टूडेंट हो तो आप दोनों के लिए अप्लाई होता है। टीचर हो तो आपको सही तरीका पता होना चाहिए केमिस्ट्री पढ़ाने का, स्टूडेंट हो तो आपको सही तरीका होना चाहिए पढ़ने का। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया, जो चैप्टर है, जैसे अल्कोहल, अगेन अल्कोहल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो चैप्टर है उसका नाम समझ जाओ। अल्कोहल चैप्टर है फिनॉल ईथर,
ये 3 है ना चैप्टर में, अल्कोहल, फिनोल, ईथर। तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले उनके फंक्शन ग्रुप को एक एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन कर लो पहले चैप्टर का, सामान्य परिचय। सेकंड, क्लासिफिकेशन पे आओ। क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। जैसे आपका अल्कोहल है, अल्कोहल के क्लासिफिकेशन हो सकता है प्राइमरी, सेकंड एंड टर्सरी अल्कोहल। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, सुना है ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। अल्कोहल के केस में तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अल्कोहल और एमीन के केस में। ओके, ख्याल चीज़। या तीसरा, अब आ जाओ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे हिंदी में कहते हैं विरेचन की विधि, बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्कोहल है तो अल्कोहल को आप कैसे बनाओगे, फर्मेंटेशन मेथड होता है, बहुत सारे मेथड है अल्कोहल को बनाने के। तो थर्ड आपको क्या करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मेन 2 ही चीज़ होते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस, ये सबसे मेन है। तो पहले आपने इंट्रो ले लिया चैप्टर का, फिर चैप्टर का क्लासिफिकेशन कर लिया, फिर आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिया। अब आपको करना है फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कोई रिएक्शन को आप रिएक्ट कराए बिना आप देख करके, सूंघ करके आप किसी चीज़ के बारे में क्या पता करोगे। जैसे कि मेरे हाथ में सपोज अल्कोहल है, आप अल्कोहल का टेस्ट कैसे पता करोगे। आप टेस्ट के लिए यार उसको पीने मत लग जाना, ठीक है। केमिस्ट्री अलाउ नहीं करता है कि आप किसी चीज़ को टेस्ट करने लगे सच में, ठीक है। आप उसे सूंघ करके उसका टेस्ट का अंदाज़ा लगाओगे, कलर देखोगे आप, उसका बॉइलिंग पॉइंट देखना, उसका मेल्टिंग तो क्या ही होगा अल्कोहल, उसका फ्रीजिंग पॉइंट आप देख सकते हो, कितने पे वो जम रहा है, कितने पे ज़्यादा उबल रहा है। ओके, तो ये करना है आपको। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ले लिया आपने, फिर आपने क्लासिफिकेशन कर लिया, बांट लिया वो कौन सा कितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। अगेन क्लासिफिकेशन में एक और चीज़ बता रहा हूँ, जैसे अल्कोहल का मैंने एग्जांपल लिया ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री में बांट सकता हूँ। तो उसी में फिनॉल भी है, तो फिनॉल को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में तो नहीं बांट सकते हो, तो फिनॉल को आप ऐसे बांट सकते हो। जहाँ बेंजीन आए तो बेंजीन में क्लासिफिकेशन आप ऐसे कर सकते हो, आर्थो, मेटा, पैरा, पोजिशंस होते हैं, पहले पे आर्थो, मेटा, पैरा। और आपको याद ना हो ना, जैसे कि अभी मैं कह रहा हूँ आर्थो, मेटा, पैरा, तो आपको याद हो गया, और कल आपको फिर से याद करना हो तो आपको ये तीनों वर्ड तो याद रहेंगे, लेकिन आपको सीक्वेंस याद नहीं रहेगा। पहले मेटा आता है, आर्थो आता है, पैरा आता है, कि पैरा आता है, मेटा आता है, आर्थो आता है, पहले आर्थो आता है, मेटा आता है, पैरा आता है। तो जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मैंने कैसे याद किया था इसे, आप याद रखो एक नाम, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश मतलब ओ मतलब आर्थो, मतलब सीक्वेंस है, पहले आर्थो आएगा, फिर ओम, म, एम मतलब मेटा, प्रकाश का पी, पैरा, तो आर्थो, मेटा, पैरा, ओम प्रकाश। तो ऐसा सीक्वेंस याद रहेगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली, अब केमिकल रिएक्शंस देख लो, और उसके बाद यूजेस देख लो, अल्कोहल का क्या यूज होता है। मंद मंद मुस्कान आ रहे होंगे अल्कोहल के यूजेस की बात की तो, बच्चे तो ठाके मार के हंसते हैं जब मैं पढ़ाया करता था अल्कोहल के यूजेस। अब तो सबसे बेस्ट यूज है अल्कोहल का, सोचो क्या है अल्कोहल का सबसे बेस्ट यूज, वो नहीं जो आप सोच रहे हो। ये क्या है भाई साहब, ये सैनिटाइजर। तो अब आपके एग्जाम्स में है ना कि अल्कोहल के यूजेस क्या हो सकते हैं, तो अल्कोहल का सबसे बेस्ट यूज है सैनिटाइजर के प्रिपरेशन में, जो कि आज तक एग्जाम्स में किसी ने नहीं लिखा होगा। अब जो बोर्ड एग्जाम्स आएंगे और उसमें कभी पूछ दिया तो आप सैनिटाइजर की यूज़ करें, जिसमें एथेनॉल होता है सैनिटाइजर्स में, या फिर आइसोप्रोपेनॉल होता है, ठीक है, अल्कोहल्स में। तो ये आपका परफेक्ट तरीका है केमिस्ट्री को पढ़ने का। नाउ यू आर रेडी टू रॉक ऑन। अब केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मतलब पीट देने के लिए, उसको पूरा स्कोर करने, अब आप प्रिपेयर हो पूरी तरह से केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। अगर आपने ये टॉपिक्स फॉलो किए, ये रूल्स फॉलो किए, अगेन कह रहा हूँ कि फिजिक्स के लिए लेक्चर अपलोड है, केमिस्ट्री के और सारे टिप्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन इस लेक्चर को आप दोबारा देखना, लेकिन उस समय आप कॉपी और पेन लेके आना, और तब ये सारे पॉइंट्स नोट करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी, अगेन बोल रहा हूँ, 101% आपकी केमिस्ट्री पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। टुडे स्टूडेंट्स, अभी इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।